हेलो एवरीवन। इस डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज़ में हम क्यू पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारे पास सिंगल और लीनियर क्यू जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। उसकी इम्प्लीमेंटेशन विद द एरे एंड लिंक लिस्ट हम देख चुके थे। आज हम पढ़ेंगे सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू क्या होता है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों आई, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। उसके बाद हम ये करेंगे सर्कुलर क्यू होता क्या है एंड एरे और लिंक लिस्ट की हेल्प से हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारे पास सिंपल क्यू के अंदर या आप बोलो लीनियर क्यू के अंदर एक प्रॉब्लम थी, वो ये कि अगर सपोज़ आप में एलिमेंट है लाइक 2, 3, 4, 5 और आपका फ्रंट यहाँ है एंड आपका रियर यहाँ है, तो अगर आपने 2 एलिमेंट यहाँ से डिलीट कर दिया तो आपका फ्रंट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर मैं इस क्यू को दोबारा बनाऊँ तो मेरे पास जो क्यू बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी कि आपका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो खाली होगा, देन आपके पास 3, 4 एंड 5 होगा। यहाँ आपका फ्रंट आएगा और यहाँ आपका रियर आएगा। और अकॉर्डिंग टू द सिंपल क्यू लीनियर क्यू, रियर की कंडीशन क्या होती है कि अगर मेरे पास रियर n-1 के इक्वल है तो मेरी कंडीशन होती थी कि ओवरफ्लो है। अब अगर मुझे इंसर्ट करना है कोई भी एक एलिमेंट तो मैं यहाँ इंसर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि क्यू मेरी फुल है और जो रियर है वो मेरा n-1 है, मतलब 0, 1, 2, 3। बट हमारे पास यहाँ पे एक स्पेस अवेलेबल है। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम विद द सिंपल क्यू। इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था सर्कुलर क्यू ने। सर्कुलर मतलब अब आप सर्कल की फॉर्म में काम करोगे। अब जो भी आपका एलिमेंट है, अगर आपका 2 यहाँ पे डिलीटेड है और स्टिल यू हैव स्पेस एट द फर्स्ट पोजीशन, तो आप यहाँ से घूम के वापस फर्स्ट पोजीशन पे आके एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हो। दिस इज़ माय सर्कुलर क्यू। अब वही इम्प्लीमेंटेशन दो तरीके से होता है, विद द हेल्प ऑफ एरे एंड विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट। वही 4 ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करने हैं: इंसर्शन एन क्यू, डिलीशन डी क्यू, डिस्प्ले एंड आपका पीक। सेम चारों ऑपरेशन आपको लिंक लिस्ट के अंदर परफॉर्म करने हैं। अब हम पहले स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एरे। तो विद द हेल्प ऑफ एरे आपको क्या करना है, सेम आपको कंडीशंस देखनी है जो आपने कंडीशंस वहाँ पे चेक करी थी, वही सेम कंडीशंस, बस उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे सर्कुलरली मूव करना है। दिस इज़ माई क्यू। एरे में भी मेरी क्यू ऐसे ही दिखती है एंड दीज आर माई नंबर ऑफ एलिमेंट्स n इज इक्वल टू 4। अब अगर मुझे एन क्यू करना है, मुझे कोई भी वैल्यू इंसर्ट करनी है, सपोज़ मुझे x इंसर्ट करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। हम वहाँ पे क्या करते थे कि रियर +1 करते थे। अगर मेरा रियर यहाँ पे है तो डायरेक्टली आप +1 कर देते थे तो आप नेक्स्ट पोजीशन पे पहुँच जाते थे। बट यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना है। आपको यहाँ पे क्या करना है, रियर में रियर +1 मोड ऑफ n करना है। इसका क्या मतलब है, अगर आप मोड ऑफ n का इंक्रीमेंट करोगे, अगर 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो 4 से लेस जो भी वैल्यू होगी उसका मोड आप निकालोगे तो रिमाइंडर उतना ही रहेगा। अगर 4 से ज़्यादा वैल्यू हो गई, लाइक आप 3 पे पहुंच गए, उसके बाद आप मूव करके जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे आ सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। अगर मेरा रियर अभी सेकंड पोजीशन पे है तो रियर की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, 2। तो 2 + 1 मोड ऑफ n, n है नंबर ऑफ एलिमेंट, दैट इज़ 4। तो 3 मोड 4। अगर मैं किसी भी नंबर को डिवाइड करती हूँ उससे छोटे वैल्यू से, तो उसकी जो छोटी वैल्यू है वो उसका रिमाइंडर जो है वो सेम आता है। तो यहाँ पे आपका 3 जो है रिमाइंडर आएगा। मोड मेरा रिमाइंडर के लिए ही यूज़ होता है। तो आपका रियर जो है वो थर्ड पोजीशन पे पहुँच जाएगा और यहाँ पे आप अपनी वैल्यू जो है वो x इंसर्ट कर सकते हो। तो सेम लाइन वही रहेगी कि क्यू में जो भी रियर वैल्यू है वो आपकी x जो है वो अपडेट हो जाएगी। बट अब मेरे पास x यहाँ पे अपडेट हो गया है। एंड द सेम केस अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास यहाँ पे फ्रंट एलिमेंट डिलीटेड है और मेरी फ्रंट जो है वो यहाँ पे है, अगेन आपने क्यू बनाई जिसमें आपके पास फ्रंट एलिमेंट खाली है एंड आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं। अब कंडीशन को फिर से चला के देखते हैं। अब मेरे पास रियर जो है वो 2 है और फ्रंट मेरे पास जो है वो 1 है।
तो रियर क्या करता है, रियर प्लस वन मोड ऑफ एन आपको इंक्रीमेंट करना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3, और रियर की पोजीशन अभी है मेरे पास 2, तो 2 प्लस 1 मोड ऑफ 3, 3 मोड 3, अगर आप 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 0, तो रियर अब मेरा कहाँ चला जाएगा, 0 पोजीशन पे, और यहाँ पे मैं अपने x को इंसर्ट कर सकती हूँ। तो जो प्रॉब्लम मेरी सिंपल क्यू के अंदर थी वो प्रॉब्लम यहाँ पे हमारी सॉर्ट आउट हो गई है। बट उससे पहले मुझे कंडीशन सारी चेक करनी पड़ती हैं। अगर मेरे पास क्यू ऑलरेडी फुल है, अगर मेरी क्यू फुल है तो मैं उसके अंदर कोई भी एलिमेंट जो है वो इंसर्ट नहीं कर पाऊँगी। तो उसके लिए मेरे पास क्या कंडीशन होती है, उसके अंदर हम क्या करते थे कि रियर को n-1 तक चेक करते थे। बट यहाँ पे हमें ये चीज़ नहीं चेक करनी। हमें क्या करना है, आपका जो रियर प्लस वन मोड ऑफ n अगर मेरा फ्रंट के बराबर आ जाता है, उस टाइम पे मेरी क्यू जो है वो फुल होगी, और आपको एक सीधा सा मैसेज प्रिंट करना है, प्रिंट एफ ओवरफ्लो या फिर क्यू इज़ फुल। इसका क्या मतलब है, रियर प्लस वन, अभी आपका रियर कहाँ है, इस अकॉर्डिंग, इस क्यू के अकॉर्डिंग आपका रियर जो है वो 0 पोजीशन पे है। अब मैं रियर प्लस वन करती हूँ, मतलब मैंने 0 प्लस वन करा, 0 प्लस वन इज़ 1, और मोड ऑफ n दैट इज़ 3। अगर मैं 1 को 3 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर आएगा 1, क्योंकि स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो 1 मेरे पास रिमाइंडर आ जाएगा, तो मेरा रियर जो है वो यहाँ आएगा। इसका मतलब मेरा रियर और फ्रंट जो है वो इक्वल हो गए हैं। अगर दोनों वैल्यू मेरे पास इक्वल हो गई हैं, इट मीन्स ओवरफ्लो। दूसरी कंडीशन आपकी क्या होती है, अगर आपकी क्यू में कोई भी एलिमेंट नहीं है, आपकी क्यू एम्प्टी है, आपकी क्यू एम्प्टी है, इसका मतलब आपका फ्रंट भी -1 है और रियर भी -1 है। तो एल्स इफ अगर मेरे पास फ्रंट -1 है एंड रियर भी अब मेरे पास -1 है, उस टाइम पे मुझे क्या करना है, फ्रंट और रियर दोनों को मैं ज़ीरो कर दूंगी। ये तो सेम कंडीशन है जो हमने वहाँ पे यूज़ करी थी सिंपल क्यू के अंदर, और जो भी आपका रियर होगा उस पर मैं x को इंसर्ट कर दूंगी। तो दिस इज़ द इंसर्शन। नाउ अब हम बात करते हैं डिलीशन की। डिलीशन हमें पता है फ्रंट एंड से हमें डिलीशन होता है। तो अगर मेरे पास सर्कुलर क्यू है 3, 4, 5, ये मेरा फ्रंट है एंड ये मेरा रियर है, तो आपको डिलीशन कैसे करना है, सबसे पहले डिलीशन के लिए आपको अंडरफ्लो की कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। और अंडरफ्लो की कंडीशन हमें पता है क्या होती है, अगर क्यू एम्प्टी है तो फ्रंट और रियर दोनों -1 होते हैं। अगर फ्रंट मेरा -1 है, रियर मेरा -1 है, उस टाइम पे मुझे एक मैसेज प्रिंट कराना है, दैट इज़ अंडरफ्लो, और वी कैन से क्यू इज़ एम्प्टी। एल्स इफ अगर मेरी क्यू में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है मतलब फ्रंट और रियर दोनों मेरे इक्वल हैं, तो मैं उनको क्या कर दूंगी, क्यू एम्प्टी हो जाएगी, तो फ्रंट और रियर दोनों -1 हो जाएंगे। एल्स मुझे क्या करना है, मेन कहानी मेरी यहाँ से शुरू होगी। उसमें हम क्या करते थे, फ्रंट को एक इंक्रीमेंट करते थे। लाइक अगर मेरा 3 यहाँ से डिलीट हो गया तो मैं फ्रंट को यहाँ इंक्रीमेंट कर देती। बट इसमें आप डायरेक्टली इंक्रीमेंट नहीं करोगे, सेम वही प्रोसेस है, फ्रंट प्लस 1 मोड ऑफ n। जैसे हमने रियर को इंक्रीमेंट किया था, ऐसे ही हमने फ्रंट को इंक्रीमेंट किया है, सो दैट कि फ्रंट मेरा वापस जो है वो मूव करके यहाँ आ जाए एज पर द सर्कुलर क्यू। तो दिस इज़ फॉर द डिलीशन। अब हम बात करते हैं एलिमेंट को डिस्प्ले करने के लिए। तो अगर मुझे एलिमेंट को डिस्प्ले करना है तो फर्स्ट चीज़ तो मुझे यही चेक करनी होगी कि मेरा जो है वो अंडरफ्लो ना हो, मेरे पास ऐसा ना हो कि मेरी क्यू एम्प्टी हो। अगर मेरी क्यू एम्प्टी होगी तो उस केस में मैं कोई भी वैल्यू को डिस्प्ले नहीं कर पाऊँगी। दूसरी कंडीशन, एल्स में मुझे क्या करना है, एल्स में मेरे को लूप लगाना होगा, आपके जो भी एलिमेंट्स होंगे वो लूप लगेगा आपको सारे एलिमेंट्स को डिस्प्ले करने के लिए। लाइक अगर मुझे यहाँ पे 3, पहले मुझे 3 डिस्प्ले करना है, देन मुझे 4 डिस्प्ले करना है, देन मुझे 5 डिस्प्ले करना है। तो अब कैसे डिस्प्ले होगा, क्यू का रियर हम डिस्प्ले करेंगे, लेकिन उसके लिए लूप कैसे लगेगा,
एल्स पार्ट में मुझे क्या करना है, जब तक वाइल मेरा आई रियर के इक्वल नहीं होता है। अब आई क्या है, एक वैल्यू जो भी फ्रंट की वैल्यू है वो मैंने आई को दे दी, क्योंकि मेरी क्यू जब मेरा आई जो है वो मूव करता रहेगा, 1 बाय 1 इंक्रीमेंट होता रहेगा, और जैसे ही मेरा आई रियर पे पहुंच जाएगा, इट मीन्स कि मेरा वो लास्ट एलिमेंट है। हमें पता है कि रियर पे ही मेरा लास्ट एलिमेंट मार्क होता है। तो जब तक मेरा आई रियर के इक्वल नहीं होएगा तब तक मैं क्या करूँगी, प्रिंट कराती रहूँगी अपना परसेंटाइल डी क्यू आई का जो भी वैल्यू होगा। अब आई को इंक्रीमेंट कैसे करना है, सेम आई प्लस 1 मोड ऑफ एन, क्योंकि मेरे को घूम के वापस फर्स्ट एलिमेंट पे भी जाना है। बट अब इसमें एक एलिमेंट बच जाएगा फर्स्ट वाला। तो जब फर्स्ट वाले एलिमेंट पे पहुंचोगे, क्योंकि मैंने क्या बोला है, आई इज़ नॉट इक्वल टू रियर, जब तक रियर के इक्वल नहीं होगा तब तक। जैसे ही आई रियर के इक्वल हो जाएगा वो एलिमेंट भी तो मुझे डिस्प्ले करना है। तो क्यू ऑफ रियर कैसे काम करेगा ये देखते हैं। अब मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट है 3, सेकंड एलिमेंट है 4 और थर्ड एलिमेंट है 5, जिसको मुझे डिस्प्ले करना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आई की वैल्यू, फ्रंट की वैल्यू कितनी है, मेरे पास फ्रंट है 0, तो फ्रंट मेरे पास 0 है तो आई की वैल्यू भी मेरे पास 0 आ जाएगी। रियर की वैल्यू है मेरे पास 2, तो 0 0 2 के इक्वल है नहीं, कंडीशन ट्रू, लूप के अंदर आ जाएगा। तो क्यू ऑफ आई मतलब क्यू ऑफ 0, क्या वैल्यू है क्यू ऑफ 0 पे 3, उसको प्रिंट कर देगा। देन आई मेरा 1 इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि 0 प्लस 1 अगर मैं मोड ऑफ 3 करती हूँ, दैट इज़ 1 मोड 3, तो वैल्यू मेरे पास 1 ही आएगी, तो 1 ही इंक्रीमेंट होगा। तो आई मेरा इंक्रीमेंट होके हो जाएगा 1। तो 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू, लूप के अंदर आएगा। क्यू ऑफ 1 जो है वो प्रिंट हो जाएगा, दैट विल बी 4। अब मेरी आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, 1 प्लस 1 2, 2 मोड 3 दैट इज़ 2, तो आई अब हो जाएगा मेरा 2। अब 2 इज़ इक्वल टू 2, ये कंडीशन मेरी ट्रू नहीं हो रही है, तो ये सीधा लूप से बाहर आएगा, और जो भी रियर एलिमेंट है, क्यू ऑफ रियर मतलब क्यू ऑफ 2 दैट इज़ 5, उसको ये प्रिंट कर देगा। इसलिए एक एक्स्ट्रा लाइन लिखी हुई थी, क्योंकि ये लूप जो है वो रियर की वैल्यू इक्वल होने पे, आई जब रियर के इक्वल हो जाएगा तो लास्ट वैल्यू को डिस्प्ले नहीं करता है। तो दिस इज़ फॉर द डिस्प्ले ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। आप चाहो तो उल्टी सीरीज़ में भी इसको डिस्प्ले करा सकते हो, 5 4 3 की फॉर्म में भी आप इसको डिस्प्ले करा सकते हो। अब बात करते हैं, एक और ऑपरेशन बचता है मेरे पास, पीक ऑपरेशन। पीक ऑपरेशन क्या करता है, जो भी आपका टॉप एलिमेंट है उसको डिस्प्ले करेगा। तो इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है, आपको बस अंडरफ्लो की कंडीशन चेक करनी है, क्योंकि एक भी एलिमेंट नहीं होगा तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं कर पाएगा। अगर अंडरफ्लो नहीं है तो आपको एल्स में बस प्रिंट कराना है, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी क्यू ऑफ फ्रंट, क्योंकि जो भी फ्रंट एलिमेंट होगा वो यहाँ से डिस्प्ले हो जाएगा, इसके अंदर कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट इसका इम्प्लीमेंटेशन। टिल देन बाय बाय।